सोचिए, एक बाग हो जहां बच्चे खेलते हों, बुजुर्ग धूप सेंकते हों, लोग अपनी परेशानियों से दूर सुकून के पल बिताने आते हों। अब सोचिए, उसी बाग में अचानक गोलियों की बौछार हो जाए और हर तरफ लाशें ही लाशें बिछ जाएं। 13 अप्रैल 1919, एक तारीख जिसने पूरे भारत की आत्मा को झकझोर दिया था। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। 1919 अंग्रेजों की हुकूमत का वो दौर जब भारत में सांस लेना भी एक इजाजत से कम नहीं था। देश अभी अभी प्रथम विश्व युद्ध से उभरा था और हजारों भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़कर लौटे थे। लेकिन बदले में क्या मिला? गुलामी और अपमान। और फिर आया एक कानून, रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जो कहता था न मुकदमा, न वकील, न दलील। अंग्रेजों को पूरा अधिकार था कि वे किसी को भी बिना वजह जेल में डाल दें। यह कानून भारत की आत्मा पर हमला था। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे, लोग सड़कों पर उतर आए। गांधी जी ने असहयोग का बिगुल बजाया और पंजाब, खासकर अमृतसर, विरोध का केंद्र बन गया। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। अमृतसर की गलियों में उत्सव का रंग बिखरा हुआ था। लोग नहा धोकर गुरुद्वारों में अरदास कर रहे थे। खेतों से खुशबू आ रही थी और हवाओं में एक सुकून सा था। दोपहर का वक्त, गर्मी हल्की थी लेकिन हवा चल रही थी। जलियांवाला बाग में लोग जमा हो रहे थे। कोई नेता सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाने, कोई परिवार के साथ समय बिताने और कई लोग सिर्फ त्योहार की खुशी मनाने आए थे। एक संकरा रास्ता, ऊंची दीवारें, कोई मुख्य दरवाजा नहीं, सिर्फ एक छोटा प्रवेश द्वार। अंदर पेड़, फूल, घास और बैठने की जगह थी। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की बातों और नारों की गूंज थी। तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ ही पलों में यही बाग एक रक्त स्नान का गवाह बनेगा। और तभी जलियांवाला बाग की एकमात्र गली से आता है जनरल रेजिनाल्ड डायर। उसके पीछे 90 ब्रिटिश भारतीय सैनिक, कुछ के पास राइफलें, कुछ के पास मशीन गनें। और फिर शुरू होता है नरसंहार का वो सिलसिला जो इतिहास में शायद ही कहीं दोहराया गया हो। एक मां अपने बच्चे को सीने से लगाकर दौड़ती है, लेकिन गोली उसके पीठ को चीर देती है। कई लोग दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उधर से सिपाही उन्हें गोली मार देते हैं। लोग चिल्ला रहे हैं, बचाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। लेकिन वहां सिर्फ गोलियों की आवाज थी और मौत का तांडव। बाग में एक कुआं था, लगभग 120 लोग उसमें कूद गए, लेकिन क्या पता था वो कुआं उनकी कब्र बन जाएगा। खून से भरे उस कुएं की गहराई आज भी खामोश चीखें समेटे हुए हैं। 10 मिनट तक लगातार 1650 गोलियां चलाई गईं, बिना रुके, बिना दया के। जमीन कांप रही थी, दीवारों पर खून के छींटे थे और बाग में केवल लाशें रह गई थीं। इस खौफनाक हत्याकांड के बाद पूरा भारत रो पड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सर की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को तेज कर दिया और आम जनता, हर एक दिल में अंग्रेजों के लिए ज्वाला जल चुकी थी। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी, जनरल डायर को ना सिर्फ सजा नहीं मिली, बल्कि इंग्लैंड में उसके सम्मान में फंड इकट्ठा किया गया। उसे पंजाब का रक्षक कहकर सराहा गया। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के वो निशान मौजूद हैं। ये सिर्फ एक बाग नहीं है, ये एक मंदिर है जहां हर भारतीय को सिर झुकाना चाहिए। आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके हर कतरे में हमारे पूर्वजों का खून शामिल है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और बच्चों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।